हाय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई, है ना। जैसा कि हमने बताया था कि आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। पढ़ाई वो हम लोग पूरा करवाएंगे, लेकिन आप लोग को सिर्फ मेहनत करना है। ठंड ज्यादा आ गई है ना, इसलिए हम लोग का थोड़ा ड्रेस जो है चेंज हो गया है, इसके लिए घबराइएगा नहीं। ठंड ज्यादा आ गई है, आराम से रजाई के अंदर रह करके पढ़ा कीजिए, है ना। तो दिक्कत कहीं जाना भी नहीं है, कहीं आना भी नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर इसमें पढ़ाई करने का मजा ही अलग रहेगा। खाना खाइए और आराम से बैठ जाइए बिस्तर पे, रजाई तान करके आराम से बैठ के पढ़ते रहिए, है ना। कभी कभी ऐसे स्टूडेंट को हम देखे हैं, कुछ ऐसे क्या हम भी किए हैं कि एक लाइट जो इमरजेंसी लाइट होता है ना, वो लाइट ले लीजिए और रजाई फॉर्म में जो है रजाई को कंबल यानी कंबल हो या रजाई हो जो भी हो, कंबल को जो है ऊपर से ओढ़ लीजिए, अंदर जो है लाइट इमरजेंसी वाला जला करके तब पढ़िए, तो उसका थोड़ा अलग ही मजा रहेगा। लोग या गार्जियन सोचेंगे कि बच्चा कर क्या रहा है, जब कंबल उठाएंगे तो देखेंगे बच्चा पढ़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा पढ़ भी रहा है, मोबाइल भी चला रहा है, पता नहीं चलता है। लेकिन आप लोग पूरे ईमानदारी से आप लोग क्या करें, पढ़ाई करें, क्योंकि ठगिएगा तो किसको ठगिएगा, आप अपने आप को ठगिएगा। गार्जियन पेरेंट्स को आप ठग नहीं सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को कितना दिन, पेरेंट्स का जिंदगी कट चुका है, आगे का जिंदगी आप लोग को काटना है ना। तो कैसा आप लोग का जिंदगी होगा वो आप लोग खुद तय करेंगे, है ना। तो चलिए आज जैसे हमारा क्वेश्चन कुछ अलग हट करके है, इसमें कुछ थोड़ा सही से डिफाइंडेड किया भी जाएगा क्वेश्चनों को, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन आज का कहां आ रहा है, क्या पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तृतीय क्रियाकलाप मतलब कि तीसरा कार्य जो होता है वो कौन सा है इसमें विश्व का। कहता है खनन, पर्यटन, गायन, शिक्षण। ये चार ऑप्शन आपको दिया गया है। चार ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो मानव की, जो विश्व में जो मानव की जो कार्य होती है वो तीसरा कारक कौन सा है। तो तीसरा कारक होता है खनन। आपको बता दिया गया था, ये प्रथम है ना। खनन ये आपका क्या होता है, खेती करना, कृषि करना, ये सब आपका जो है या खुदाई करना, ये सब आपका प्रथम आ जाता है। नहीं तो तृतीय का आपसे पूछा जा रहा है, तो तृतीय का आप जाएगा शिक्षण। आप किसी को शिक्षण ग्रहण करना या शिक्षा देना, शिक्षा देना, शिक्षा ग्रहण करना, ये आपका तृतीय क्या हो जाएगा, क्रियाकलाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है क्या कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। पर्यटक, पर्यटक मतलब समझते हैं घूमने फिरने वाले, घूमने फिरने वाले जो एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे जगह हमेशा आते जाते रहते हैं, उसी को हम पर्यटक कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यटक कहते हैं, है ना। घूमने वाले को हम क्या कहते हैं बाबू, पर्यटक कहते हैं। तो साधारण समझिए घूमने वाले। तो कहता है कि किस महादेश में, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्या, दूसरे देश, देश का यहाँ चर्चा हो गया, एक देश से दूसरे देश में। तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो आपका देखिए ना, यूरोप दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, अफ्रीका दिया है, उत्तरी अमेरिका दिया है। तो उत्तरी अमेरिका होगा, उत्तरी अमेरिका का भी आते हैं, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कहां से आते हैं बाबू, यूरोप से आते हैं। कहां से आते हैं, यूरोप से आते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका कहता है कि अधिक संख्या में उत्तरी अमेरिका भी आता, अफ्रीका भी आता, ऑस्ट्रेलिया भी आता है। एक दूसरे के तालमेल यानी एक जगह से दूसरे यानी एक देश से दूसरे देश में घूमने फिरने के लिए सारे आते हैं। जैसे कि अगर बात करें भारत की, तो भारत में सारे आते हैं, है ना। भारत के भी लोग क्या करते हैं, सारे जगह जाते हैं। तो अधिक संख्या की बात कर रहे हैं तो अधिक संख्या यूरोप का है। इसका मेन कारण क्या है, यूरोप का मेन कारण है कि यहाँ जो है से ये जो है से आपका क्या करता है
एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसलिए घूमने आते हैं, बिजनेस के सिलसिले से आते हैं या कृषि कार्य के क्षेत्र से आते हैं। जहां देखते हैं बिजनेस के क्षेत्र के ही हिसाब से होगा, तो ये बिजनेस के क्षेत्र के हिसाब से आते हैं। और ये जैसे मान के चलिए आपको जल मार्ग के माध्यम से भी आपका क्या करता है, रास्ते ढूंढने के लिए भी आते हैं। तो घूमने के उस बहाने से जो क्या करते रहते हैं, आते रहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने के लिए लोग आते हैं। तो कहां से आते हैं सबसे अधिक मात्रा में, तो यूरोप में आते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। तो हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है, लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। क्या होता है, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है, तो लोहा का। कभी क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लोहा का अयस्क क्या है, लोहा का अयस्क निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे आपका हेमेटाइट, बॉक्साइट, इस तरीके से आपका जो है मैग्नीज इस तरीके से दे दिया जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा बाबू, लोहा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। तो भारत में अब तक भी कंडीशन, अगर अब तक की भी बात करें 2025 तक के भी अगर बात करते हैं, तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं बाबू, 8 है। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, बी जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन वैश्विक नगर नहीं है। वैश्विक नगर नहीं है, जो वैश्विक नगर नहीं आपका कहता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, संघाई, टोक्यो, लंदन, टोक्यो, लंदन, ये सब जो है से संघाई आपका क्या है, वैश्विक नगर नहीं है, वैश्विक नगर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कहा जाता है, जिब्राल्टर का संबंध किससे होता है। अच्छा बताइए, जिब्राल्टर का संबंध किससे है जी। तो जिब्राल्टर का संबंध जो है ना आपका, देखिए कहते हैं कि सड़क मार्ग से, पाइपलाइन से, है ना, पाइपलाइन से, समुद्री मार्ग से और वायु मार्ग से। किससे, वायु मार्ग से। तो आपसे इसमें पूछ रहा है जिब्राल्टर का संबंध किससे है। तो जिब्राल्टर का संबंध जो है वो समुद्री मार्ग से है, समुद्री मार्ग से है। ये क्या करता है बाबू, ये जो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, महासागर महासागर अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से क्या करती है बाबू, जोड़ती है ना, जोड़ती है। यानी ये क्या करती है, जोड़ने का काम, यानी जोड़ती है। क्लियर है। तो ये जिब्राल्टर का संबंध आपसे पूछा जाएगा, तो जिब्राल्टर का संबंध समुद्री मार्ग से होता है। जिब्राल्टर का संबंध किससे होता है, तो समुद्री मार्ग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। यूरोप कह रहा है, एशिया कह रहा है, अफ्रीका कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका। ये उच्चतरी लिखा हुआ है, यहां पे ये नहीं समझिए उत्तरी अमेरिका है। क्या है, उत्तरी अमेरिका है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेट लैक्स जलमार्ग जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका से क्या है, संबंधित है। यह जो है से आपका क्या करता है बाबू, उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। इसमें आपका जो है से ये उत्तरी अमेरिका में पांच बड़े झील, यानी मीठे झीलों का, मीठा हम बात करेंगे, क्या करेंगे, मीठे, 5 बड़े मीठे झील है ना, 5 बड़े मीठे झील का पानी है। झील का क्या है, पानी है बाबू। कौन सा आपका, ये ग्रेट लैक्स जलमार्ग जहां उत्तरी अमेरिका में, कहां है, उत्तरी अमेरिका में है। यह 5 बड़े मीठे झील मार्ग में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बाबू,
कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? अब बताइए, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी आपका 1826 बता रहा है, आपका 1852 बता रहा है, 1925, 1862 बता रहा है। तो विश्व में सर्वप्रथम 1825 से 1826 में क्या की थी? चली थी, है ना। 1825 से 1826 में चली थी। सबसे प्रथम जो है ना बाबू, वो 17 सितंबर 1825 को चली थी, 1825 को चली थी। और ये जो है से किसके शासनकाल में? तो जॉर्ज आपका जो है सर्टिफिकेशन के शासनकाल में चली थी बाबू। और ये 17 सितंबर से 1825 में कभी 1825 1826 भी दे देता है ना, 26 भी दे देता है, तो ये भी याद रखिएगा। और कहां से कहां तक चली थी ये भी ध्यान रखिएगा। तो चली थी एस्कॉटन, कहां चली थी? एस्कॉटन और जैसे डार्लिंगटन, ठीक है। एस्कॉटन और डार्लिंगटन ये दो जो है से नगर से क्या करी थी? चली थी। ध्यान से सुनिएगा बाबू, क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व में सर्वप्रथम कभी आपका 25 भी दिया जाएगा तो घबराए नहीं, 25 से 26 में चली थी, ठीक है। 1825 से 26 में सबसे पहले 17 सितंबर 1825 में क्या की थी? चली थी। विश्व संपूर्ण जो है से आपका 26 में चली थी। किसके शासनकाल में चली थी? उस समय जो शासनकाल था वो इंग्लैंड के थे। कहां के थे बाबू? इंग्लैंड के थे। जॉर्ज सर्टिफिकेशन कहां से, किस नगर से? दो नगर थे, स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन, दो जैसे नगर के जैसे चले थे। क्लियर है? चलिए देख लीजिए, यही आपका है ना। आप इसको क्या कर ले? उतार ले, याद रख ले। इससे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 3-4 क्वेश्चन यहां पे आपका बन जाएगा। पहला कब चली थी? तो 26 में। अगर पूर्ण तिथि अगर पूछेगा तो पूर्ण तिथि भी बता सकते हैं। कहां के थे? शासनकाल जो चला, किसके शासनकाल में चली थी? तो इंग्लैंड के थे वो, यहां यानी इनका नाम ये है। कौन से नगर में? तो इंग्लैंड के 2 बड़े नगर में यहां चली थी, है ना। सबसे पहले इंग्लैंड में ही चली थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य कब प्रारंभ हुआ था, है ना। बस वही क्वेश्चन पूछ दिया। अभी जस्ट हम इस चीज को बताए थे कि प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग कब चली थी बाबू। तो प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग जैसे आपका 1825 से 26 में चली थी। कहां चली थी सबसे पहले? तो इंग्लैंड में चली थी। इंग्लैंड के कौन 2 नगरों में के बीच चली थी? तो इंग्लैंड के 2 बड़े नगरों स्टॉकटन और डार्लिंगटन, ठीक है। ये 2 नगरों के बीच क्या की थी? चली थी। किसके शासनकाल में? तो बताया गया था जॉर्ज सर्टिफिकेशन के शासनकाल में चला था। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन जाएगा? 1825 जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या? विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितनी है? सड़कों की लंबाई कितनी है? तो विश्व की कुल मोटर वाहन जैसे कि 4 चक्का गाड़ी, घोड़ा, है ना, गाड़ी होता है ना जी, यानी मोटर वाहन जो मोटर से चलने वाला हो, सीधी सी समझिए, जो मोटर से चलने वाली गाड़ी हो वही मोटर वाहन कहलाते हैं। तो उसकी जो सड़कों की लंबाई होनी चाहिए वो कितनी किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है बाबू? 150 लाख किलोमीटर है। 150 लाख किलोमीटर है ना, मोटर वाहन को चलने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग बनी है? तो लंबे रेल यातायात मार्ग जो बनी है वो आपका 13 लाख बनी है। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना जी? पढ़ाई कीजिए भी जोर से, है ना। इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से क्या आएगी? समझ में आएगी। नहीं
दिक्कत लेना नहीं है और घबराना नहीं है, पढ़ाई भी मगन से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। रिजल्ट की चिंता आप लोगों को नहीं करना है, वो चिंता हम लोगों को रखना है, ठीक है। आप लोग को एक ही चिंता करना है कि हमारा जैसे हम किस तरीके से इसको कवर कर ले, कैसे कवर कर ले, कैसे पढ़ाई करके पूरा माइंड में सेट कर ले। क्वेश्चन यहीं से आएगा बाबू, कहीं और दूसरा जगह से नहीं आएगा। मैराथन में भी आपका क्वेश्चन इसी में से कुछ मिलते रहेंगे, मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वेज नहर का निर्माण, स्वेज नहर से संबंधित आया नहीं जी। स्वेज नहर का निर्माण कहता है कि किस वर्ष किया गया था। तो स्वेज नहर का निर्माण जो है सबसे पहले जो किया गया था वो 1859 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ईस्वी में किया था 1859 ईस्वी स्वेज नहर, ठीक है। अब जैसे उसके बाद जैसे कहता कि निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो सबसे पहले किया गया था, लेकिन ये जो है बाद में जो है आपका पूर्ण तरीके से 17 नवंबर आपका जो है 1869 ईस्वी को किया गया था, पूर्ण तरीके से चालू किया गया था 17 नवंबर 1869 ईस्वी को। इसलिए आंसर नंबर आपका कौन जाएगा, सी जाएगा। 1859 ईस्वी को स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, लेकिन लागू नहीं किया गया था बाबू। लागू किया गया था किस वर्ष, 17 नवंबर 1869 ईस्वी को, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहां है। एशिया में रेलों का सबसे अधिक घनत्व कहां है। अच्छा बताइए, एशिया में सबसे बड़ा यहां पे आपको कौन सा देश दिख रहा है, उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहां रेल कहां पे सबसे ज्यादा अधिक चलता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन आंसर के ये जो क्वेश्चन है वो तो समझदारी का ही है, लेकिन ये माइंडलिटी भी क्वेश्चन है, कुछ टेक्निकल के हिसाब से भी आप बता सकते हैं, है ना। दिमाग लगाइए, बताइए। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, श्रीलंका होता है जी, नहीं श्री होना चाहिए, श्रीलंका दे दिया है, श्रीलंका, ठीक है। देखिए श्रीलंका, ये तीनों जो है कहीं ना कहीं भारत से पिछड़े यानी कम में आते हैं, तो भारत है, तो भारत ही ऑप्शन जाएगा आपका, ठीक है। और एशिया देश में के नाम में आते हैं भारत। किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। किस पतन को जो है स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। कोची, कोलकाता, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, किसको है जी, को बताएंगे। कोची को है, किसको है, कोची को है। अगला, एयर इंडिया संबंधित है किससे। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, और घबराएं नहीं बाबू कि आप आंसर मारिएगा। अच्छा, किसी विद्यार्थी को ऐसा भी लगता है कि हम अगर कमेंट में गलत आंसर मारेंगे तो लोग वहां पे देखेगा, वीडियो कहेगा कौन नाम का लड़का है। तो जी आपको चिंता है को कि आपके घर पे जाएगा हथौड़ा ये डंडा लेकर के मार दे रहे, तो कमेंट में काहे गलती लिखता है। ऐसा नहीं है, आप लोग जरूर कमेंट करें, सही हो या गलत हो, जरूर हम देखेंगे कमेंट में कि ताकि कौन बच्चा का जो है कैसा आया है ना। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, फिर से हम बताएंगे उसी कमेंट के जरिए हम आप लोग को जरूर ये सूचना बता देंगे कि बाबू इसका आंसर ये होगा। क्लियर है, टेंशन नहीं लीजिए। और इसका क्वेश्चन जो है आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही बताया जाएगा कि क्या होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताएं कि क्या होगा। चलिए अगला कहता है कि विश्व के प्रमुख समुद्रीय पतन कौन से हैं। नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। अच्छा, पतन का मतलब जानते हैं, तो जैसे विश्व के जैसे प्रमुख आपका कहता समुद्री पतन, समुद्री पतन की बात कर रहा है, समुद्री पतन का कहता है, तो विस्तृत पतन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विशिष्ट पतन हो जाएगा। और विशिष्ट पतन जो है तो सबसे अधिक संघाई और आप क्या कहते हैं, सिंगापुर, नहीं सिंगापुर, संघाई
और सिंगापुर, ये आपका विश्व का जो है से बाबू, विश्व का जो है से सबसे व्यस्त जो है से पतन है। ये विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन है? विस्तृत पतन है। और विस्तृत पतन में आपका संघाई और सिंगापुर सबसे ज्यादा विस्तृत पतन है। क्लियर है? याद रखेंगे, पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि नाम भी पूछ सकता है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन में कौन है, तो संघाई और सिंगापुर याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? नहीं, लंबा झील जलमार्ग कह रहा है तो देखिए ना, स्वेज जलमार्ग है, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल है। तो इसमें आपका विश्व का कह रहा है ना, तो विश्व का जो है से बाबू सबसे लंबा, जो आपका सबसे लंबा झील जलमार्ग है वो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है ना। यह जो है से बाबू ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये कहां पड़ता है बाबू? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। यह मीठे मीठे जल का झील है, जल का झील है। विश्व के में एक जो है बड़े जो है झील हैं जो मीठे हैं। यह कहां से निकलता है? यह अंट है ना, अंटलार्टिक, अंटलार्टिक महासागर, महासागर सागर सॉरी महासागर से निकलता है ना। अंटलार्टिक महासागर से क्या करता है? निकलता है। देखिए ना, इतना हमने यहां पे लिख दिया। क्या है? विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। उसके बाद कहता है क्या कि यह कहां है? तो यह जो है से आपका उत्तरी अमेरिका में है बाबू। यह जो है से मीठे जल का एक झील है, मीठे जल का एक क्या है? झील है, जो अंटलार्टिक महासागर से क्या करता है? निकलता है। क्लियर है? ये याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नगर को, पनामा नहर जो है सो जोड़ता है किसको बाबू? जोड़ता है तो पनामा नहर जो है सो पोर्ट साइड से, क्लोन से, हिनोलोलू से, लाल सागर से। तब पनामा नहर जो है से किसको जोड़ता है वो आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। अगला, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? आप लोग मोबाइल चलाते होंगे, कंप्यूटर लैपटॉप चलाते होंगे, तो आप लोग किसी भी चीज को सर्च करने के लिए पहले जो है ऐसे, अभी तो आपके डायरेक्ट गूगल एक ऐसा कर दिया है जो किसी भी चीज को अगर सर्च कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप उसको लिख करके बता दें तो गूगल आपकी भाषा क्या कर सकते हैं? समझ जाएंगे, या यूट्यूब आपकी भाषा क्या करेंगे? समझ जाएंगे। जो भी साइट चलता है वो आपके भाषा क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन चलता है उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन पहले जब हुआ था तो उस समय किसी भी चीज को सर्च करने के लिए www डॉट डालना पड़ता था, www डॉट डालना पड़ता था। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये पहले जो है से आपको जरूर डाल, जैसे कि अगर आपको न्यूज निकालना था, लाइव पेपर यानी जैसे हिंदुस्तान का हो, दैनिक का हो, तो www डॉट हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है ना, लाइव .com है ना, ऐसे मारते थे, सर्च मारते थे तो हमारा जैसे हिंदुस्तान का जैसे खबर जो है जितना भी था उसमें आ जाता था। जिस चीज का भी मारना पड़ता था तो जरूर हमें www ऐड करना पड़ता था, www डॉट ऐड करना पड़ता था। तो उसी चीज का आपका पूछ रहा है कि इसका आविष्कारक कौन थे, तो इसका आविष्कारक टिम बर्नर्स ली थे, टिम बर्नर्स ली थे। याद रखेंगे, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? अच्छा, स्वेज नहर का भी अब हम थोड़ी देर में आप लोग को बताए थे कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो ये क्वेश्चन जरूर आप लोग को ना हो तो पीछे वाला क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख ले
कि सुएज नहर किसको जोड़ती है ना। तो आपको क्या करेगा, पता चल जाएगा कि सुएज नहर किसको जोड़ती है, नहीं। चलिए, तो समझ में आ जाएगा कि बता दे। चलिए देखिए, कहता है हिंद महासागर अरब सागर को नहीं, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर नहीं, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर का नहीं। ये सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ क्या करती है, जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। तो संसार की जो लंबी पाइपलाइन है बाबू, उसकी लंबाई जो है वो आपकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। 4800 किलोमीटर है संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई। सड़क परिवहन किस स्थलकृति का उपयोगी साधन है। अच्छा, सड़क परिवहन किस चीज पर चलता है, पहाड़ पर या पठारी पर या मरुस्थली पर या मैदानी पर, किस पर चलेगा। तो स्वाभाविक बात है, सड़क परिवहन जैसे आपका सबसे ज्यादा उपयोगी साधन मैदानी भाग है। कौन सा है, मैदानी भाग है। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा बाबू, आपका आंसर कौन सा जाएगा, डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीपी क्या है। एसटीपी एक क्या है, एसटीपी कहता कि एसटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो एसटीपी क्या है, तो एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि एसटीपी का पूरा नाम क्या है, इस तरीके ऐसे पूछा जाएगा, ये एसटीपी क्या है ना, इसी ऐसे भी पूछ सकता है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या कभी दे दिया जाए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शॉर्ट नाम क्या है ना, या यह किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में एसटीपी दे देगा और भी दे देगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है जी। कैप मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक। तो विश्व का यानी व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है आपका, विश्व का जो है आपका कौन सा है, व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है वो आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। यहां पे सबसे ज्यादा जो है उत्तरी अटलांटिक मार्ग से ही ज्यादा जो है बिजनेस व्यापार जो है क्या करती है, चलती रहती है। यहाँ पे सामान जो है एक देश से दूसरे देशों में क्या करती है, पहुंचती है ना। तो वेस्टर्न जो है आपका समुद्री मार्ग बोल दिया है ना, व्यापारी लोग जाते हैं आते हैं या सामान लेकर के जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला कहता है लंबी दूरी तय, हाँ एक चीज और ये जो है उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग है। और कहां पड़ता है जी सब, तो उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग जो है आपका संघाई या मान के संघाई या सिंगापुर आपको बताए थे, इसलिए हम ये थोड़ा बैक कर दिया। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने होगा, बोने लिखा है, ढोने के लिए किन सबसे सस्ता परिवहन का साधन करते हैं। परिवहन, वाहन है बाबू, परिवहन साधन है। तो अच्छा सबसे ज्यादा जो है आपका कहता है लंबी दूरी तय करने के लिए, तो लंबी दूरी तय करने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है ना वो आपका एक जल परिवहन साधन है। जल परिवहन साधन है। देखिए सड़क परिवहन पर आपका ज्यादा किलो दूरी हो सकता है, ट्रैफिक की जैसे प्रॉब्लम हो सकती है ना, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ लेट पहुंच सकता है और ज्यादा जैसे ज्यादा भारी मात्रा में नहीं जा सकता। रेल परिवहन में भी आपका जैसे मान के चलिए वहां पे सिग्नल मिलता है नहीं मिलता है इस कंडीशन से। वायु परिवहन में आप वायु में जो है उनमें ज्यादा सामान आप ढो करके ले नहीं जा सकते हैं, तो एक साधन आपका बच गया जल परिवहन, जहां पे ना तो सिग्नल है ना ही तो जैसे ट्रैफिक सिस्टम है, कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सबसे सटीक है जहां साधन, एक सबसे सटीक साधन है जहां से सबसे ज्यादा जैसे आपका जैसे परिवहन कर सकते हैं और सस्ते में, किस चीज में, सस्ते में ही कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी जी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपका कब किया गया था और ये कहां हुआ है, कहां है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे कि हम बता दें, है ना। देखिए विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 1923
जैसे आपका 1900 कितना था जी, 95 था, 1995 था। हाँ, 1 जनवरी 1995 को स्थापना की गई थी विश्व व्यापार संगठन। क्लियर है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन में आपका कहीं कहीं 1955 लिखा होगा तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन में ही कोई नहीं है, क्वेश्चन ही रॉन्ग, ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर ये मारिएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, विश्व के अधिकांश पतन किस कोटि के हैं? अधिकांश पतन, अधिकांश पतन किस कोटि के होते हैं जी विश्व का? है ना, नौसैनिक पतन, तेल पतन, औद्योगिक पतन, बहुआयामी पतन। विश्व के अधिकांश पतन किस कोटि के होते हैं? तो बहुआयामी के होते हैं, बहुआयामी के होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अमेरिका में किस वर्ष दास प्रथा का अंत हुआ? दास प्रथा का अंत कब हुआ था अमेरिका में? दास प्रथा का मतलब एक बार थोड़ा हम आप लोग को दास प्रथा के बारे में थोड़ा बता देते हैं। दास प्रथा, जो लोग जो है सो उसको क्या करते हैं, दास प्रथा मतलब क्या होता है? दास मतलब क्या होता है? जो एक व्यक्ति को क्या मानना, एक व्यक्ति को जैसे संसाधन मानना, एक व्यक्ति को संसाधन मानना, जबरन उससे क्या करना, काम करवाना, जो है ना नौकर चाकर, यानी जो भी है उसका काम, यानी गुलामी जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से होता है दास। ये परंपरा पहले चलता था, और ये परंपरा था कि उसके अगर खानदान से अगर कोई दास प्रथा की अगर परंपरा निकल रही है तो उसके आने वाले पीढ़ी भी वही कंडीशन उन्हीं के यहाँ जो है काम करेंगे। ये सब परंपरा चलते आ रही थी पहले, तो इस सब चीजों को क्या कर दिया गया, अब के जमाना में खत्म कर दिया गया। तो अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है, हर कोई मालिक है, किसी के अंदर कोई काम नहीं करता है। तो पहले ये दास प्रथा का प्रचलित चलता था, और लोग जो है अमीर लोग जो वर्चस्व लोग थे वो हमेशा जो है दास प्रथा ही यूज, यानी जो है अपनी खुद से कोई काम नहीं करता था, वो दूसरे से ही काम करवाते थे। क्लियर है, समझे? तो दास प्रथा हो गया, एक मनुष्य को एक साधन मानता था, जबरन काम करवाया जाता था, है ना, जबरन कोई सा भी काम करवाया जाता था, और उसको मजदूर, नौकर चाकर जो भी कहिए ये सब मानता था, है ना। चलिए, तो कब हुआ था खत्म अमेरिका में? तो 1808 ईस्वी को ही खत्म कर दिया गया था। साफ्टा, साफ्टा, SAFTA, साफ्टा, है ना, साफ्टा की उत्पत्ति कब हुई? साफ्टा क्या, पहले समझिए, साउथ, SOU, साउथ एशियन एशियन ना, एक सेकेंड जी, यानी साउथ एशियन फ्री, फ्री है ना, ट्रायल, फ्री ट्रायल एरिया, है ना, ट्रायल कहिए, ट्रेड कहिए, ट्रेड एरिया, ठीक है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एशिया, हिंदी में लिख देते हैं साउथ, है ना, एरिया। क्लियर है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। कहता कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी यानी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति जो है वो आपका जनवरी 2004 में किया गया था। इसकी उत्पत्ति कब की गई थी बाबू? 2 जनवरी 2004 में ही किया गया था। नहीं, जनवरी 2004 में किया गया था। सबसे पहले जो इसकी उत्पत्ति की गई थी वो सबसे पहले उत्पत्ति इसको 2006 में किया गया था। कब किया गया था? 2006 में। लेकिन सार्क जो है आपके सार्क देशों के जैसे हिसाब से, सार्क देशों के हिसाब से या एक संगठन किया गया था
उसके हिसाब से जो है से ये उत्पत्ति जो है से जनवरी 2004 को की गई थी, लेकिन 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 लागू की गई थी कब उत्पत्ति की गई थी? तो 2006 में। याद रखेंगे यहाँ पे आपके कितने ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 2006 सबसे पहले जनवरी 2004 में की गई थी, सार्क देशों के सम्मेलन से 2006 में इसको क्लियर किया गया था। समझे? सबसे पहले इसको सॉफ्टा के अंतर्गत लाया गया, सॉफ्टा। चलिए अगला आपका आता है 2016 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन में थे? 160, 164, 168, 172। तो 2016 में कितने देश? तो 2016 में आपके 164 देश, 164 देश थे। लेकिन अगर वर्तमान की अगर बात करें बाबू, वर्तमान में, वर्तमान बोले यानी 2025 तक में अगर बात करें कि 2025 तक में कितने देश विश्व व्यापार संगठन में आए, तो 2 देश बढ़ गए, 166 आ गए। कितने आ गए बाबू? 166 देश आपके विश्व व्यापार संगठन में ऐड हो गए। पहले थे 2016 तक 64 थे, अब 2 जैसे और बढ़ गए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं? 2 देशों के मध्य जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला कहता है क्या? विश्व व्यापार संगठन, संगठन गलत है, संगठन लिखा हुआ है जी, ठीक है, देख लीजिएगा, का मुख्यालय कहां है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन में है। जहां यह कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है बाबू। ये कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यहां है। कब लागू किया गया ये भी आपको बता दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में देख लीजिएगा कब लागू किया गया। क्लियर? कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका के कौन से नगर में है? वाशिंगटन में। क्लियर? अगला, निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है जी? साफ्टा, आसियान, ओईसी, ओपेक किसका है? तो निम्न व्यापार समूह में से, व्यापार समूह की अगर बात करें, है ना, व्यापार समूह की अगर बात करें तो व्यापार समूह में से आपका जो है से किसका है? साफ्टा, आसियान का आता है ना, साफ्टा का है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि रबर का जो है आपका, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रूस, अमेरिका, मलेशिया, जापान, मलेशिया, है ना, जापान और क्या कह रहा है? मलेशिया कह रहा है। तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है, निर्यातक जो देश है वह आपका मलेशिया है। कौन सा है बाबू? मलेशिया है ना। भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? व्यापारिक समूह का, तो व्यापारिक समूह का सह सदस्य भारत जो है वो आपका सार्क का है। किसका है? सार्क का है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत एक सदस्य है साफ्टा का, ओईसीडी का, आसियान का, ओपेक का, किसका है? साफ्टा का है। अगला क्वेश्चन, कलहारी मरुस्थल कहां है जी? कलहारी मरुस्थल आपको बताया गया था, कलहारी से संबंधित नहीं बताया गया था, अभी आप बताएंगे। कलहारी जो है मरुस्थल जो है आपका अफ्रीका में है। कहां है? अफ्रीका में है। कलहारी मरुस्थल कहां है बाबू? अफ्रीका में है। अफ्रीका के बुशमैन जनजाति जैसे, बुशमैन जनजाति जो है कलहारी मरुस्थल, यानी यहां जो बसते हैं, कलहारी मरुस्थल में जो बसते हैं वो कौन से जनजाति बसते हैं? तो ये जनजाति जो होते हैं वो जनजाति बुशमैन जनजाति होते हैं, जहां ये कलहारी मरुस्थल में क्या करते हैं? बसते हैं। ये जो है कृषि कार्य काम करते हैं ना, कृषि कार्य करते हैं अफ्रीका के। तो फिलहाल इसमें समझिए कलहारी मरुस्थल कहां है? तो अफ्रीका में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट सईद कहां है? मोरक्को, मिस्र, पुर्तगाल। उसके बाद आपका क्या कह रहा है? उसके बाद आपका कहता है क्या? अल्जीरिया। तो पोर्ट सईद कहां है? मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी जी?
विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी? जो विश्व में सबसे पहले वर्चस्व बनाए रखा वही ने नगर बना सकता है जी। तो इसमें आप बता सकते हैं पेरिस, दिल्ली, मैनचेस्टर, लंदन, कौन सा है? लंदन है। विश्व की सबसे प्रथम नगरीय बस्ती जो थी वो लंदन थी, है ना। और एक क्वेश्चन और बताए थे 100% जो कौन सा देश आपका जो है 100% कौन सा देश जो है वो नगरीय है? तो 100% जो है से सिंगापुर जो है से आपका 100% ये जो है जो है से ये देश नगरीय बस्ती है। इसमें गांव का कंडीशन कहीं भी नहीं है ना, गांव का कंडीशन नहीं है। 2017 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती थी? है ना, 37%, 48%, 60%। 2017 में आपके जो थे वो आपके कहते कि 48, 54%, 60%। तो कितने थे जी? तो 2017 में जो थे वो 54% थे। कितने थे? 54% थे। ठीक है, 54% थे आपके 2017 में बाबू। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, ये कुछ क्वेश्चन रहा आप लोगों के बीच, और ये क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइंडेड किए हैं, ये आप ही बता सकते हैं। हमारे अंदाज से तो हम तो किए हैं, लेकिन आप ही बता सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से डिफाइंडेड किए हैं। तो अच्छे से हम, मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि अच्छे से समझ में आप लोग को आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग को समझाएंगे, बस आप लोग ध्यान से आराम से पढ़े। ठंड ज्यादा है, कहीं नहीं बौखे, कहीं भी नहीं घूमिए, है ना। अभी सिर्फ आराम से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। होता है ना कि बच्चे पहले से प्लान बनाए हुए 1 तारीख आने वाली है, कहां कहां घूमना है ना। ये प्लान बनाए हुए हैं कि 1 तारीख आ गई है, अब हमें फलना जगह जाना है, वहां जाना है, ऐसे जाना है। आप कम से कम एक चीज ये भी ध्यान दीजिए बाबू कि 1 तारीख आ रही है, हमारी सिलेबस कहां तक के पहुंची है ना, और हमें उसको कहां तक ले जाना है, ये भी आप ध्यान दीजिए। हम कितना क्वेश्चन याद किए हैं और कितना याद करना है, तो 1 तारीख से पहले हमें इतना तक याद कर लेना चाहिए, है ना। तो इससे अच्छा रहेगा आपका, ये ही अच्छा सब रहेगा और परफेक्ट रहेगा बाबू। ये जरूर है आप लोग इस तरीके से क्या करें, समझे, इस चीज को समझे और समझ के तक बाद आगे, क्योंकि जिंदगी का डिसीजन आप ही ले सकते हैं, आपके बदले कोई नहीं ले सकता है। तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में क्या चल रही है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्या आगे करना है ये और भी सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में आपको किस तरीके से कैसा बनना है ना। तो इस पे ध्यान रखिए। चलिए आज भर के लिए हम इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से आपका ज्योग्राफी का एक और वीडियो आएगा जो लास्ट वीडियो रहेगा, कहानी खत्म। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव चलेगा, ऑब्जेक्टिव का कहानी खत्म हो जाएगा, सब्जेक्टिव चलेगा। सब्जेक्टिव में हम आपको 10-15 क्वेश्चन करके समझाएंगे, जिसमें 10-15 क्वेश्चन रहेंगे। और देखिए बाबू, इस चीज को हम लिख करके डिफाइंडेड नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो हम लिख करके ही बताते। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर साथ में रहेगा, उसको सिर्फ समझाएंगे, ताकि आप लोग का ध्यान केंद्रित यहां रहेगा और अच्छे से आप समझ पाइएगा। तो ज्यादा चीजों को लिखने से ज्यादा है कि उसी चीज को हम ज्यादा से बेहतर से समझा दें, तो आप लोग को, क्योंकि अभी आप लोग को जरूरत क्या है कि चीजों को समझना और याद करना, है ना। ये चीज नहीं देखना कि लिखना, आप उसको याद कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। तो वहां भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो इसलिए हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि 1-2 कंडीशन जो है उस तरीके से भी क्वेश्चन बता दें, लेकिन सबसे ज्यादा जो है क्योंकि टाइम कम है ना बाबू, इसके लिए जो है से हम वैसा ही बना करके लाएंगे पीपीटी के तौर पर, और आपको जैसे चालू करेंगे। तो लमसम 2 से 3 दिन के अंदर में, यानी मान के चलिए 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग का ज्योग्राफी का चालू हो जाएगा, और हिस्ट्री का भी सब्जेक्टिव आप लोग को चालू हो जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए। जिनका इकोनॉमिक्स लग रहा है कि इकोनॉमिक्स नहीं खत्म हुआ है, इकोनॉमिक्स भी चलेगा बाबू, सब्जेक्टिव चलेगा तो सारे क्यों चलेगा, और जिसका ऑब्जेक्टिव छूट गया वो ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। थोड़ा टाइम खींचेंगे क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि हमें मैराथन भी चलाना है। तो मैराथन चलाना है तो उसी कंडीशन से हमको करना है काम, है ना। तो थोड़ा चलेगा, और आप लोग आप फास्ट काम कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। अब समय नहीं है आप लोगों के पास, अब समय नहीं है, एकदम कंबाइंड हो जाइए
9 1 तारीख कुछ नहीं मनाइए, पहले रिजल्ट मनाइए, रिजल्ट अच्छा अगर आ जाएगा तो उस हिसाब से आप 1 तारीख मनाइएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, आज भर के लिए जय हिंद।